स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के फाइनल सिलेबस के बारे में, जो कि 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, यानी जो आपका अभी कुछ ही महीनों बाद फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तो आपका फाइनल सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि सिलेबस क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स है। ठीक है, दो बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस में। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए पहली बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। सेकंड बुक है आपकी राजनैतिक सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये आपकी फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये आपकी दो बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस में 11th क्लास में। अब बात करते हैं हर एक बुक से कौन कौन से चैप्टर्स हमारे फाइनल सिलेबस में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बुक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यानी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो देखते हैं इस बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में आएंगे। तो ये आपका इंडेक्स पेज है और ये रहा आपका सिलेबस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये फर्स्ट बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, संविधान क्यों और कैसे। फिर उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर नहीं आएगा, हालांकि इसके जो टॉपिक्स आएंगे उनको फर्स्ट चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका फिर अगला आएगा थर्ड चैप्टर है। फिर आपका अगला आएगा चौथा चैप्टर कार्यपालिका, फिर विधायिका, न्यायपालिका और संघवाद। तो यहाँ पर ये 8 तक लगातार हैं। ठीक है, जो आपका 9वां 10वां चैप्टर है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। केवल पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। आपको फाइनल सिलेबस के लिए केवल और केवल यही चैप्टर पढ़ के जाने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। ठीक है, फिर आपका थर्ड चैप्टर रहेगा इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। फिर आपका चौथा चैप्टर रहेगा एग्जीक्यूटिव, और अगला आएगा हमारा लेजिस्लेचर, और अगला आएगा, ठीक है, ये छठा चैप्टर, फिर सातवां चैप्टर, और फिर ये लोकल गवर्नमेंट आपका आखिरी चैप्टर है। आपका ये जो 9वां चैप्टर है, आपका ये जो 10वां चैप्टर है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। साथ ही आपका ये सेकंड चैप्टर भी सिलेबस में नहीं है। हालांकि सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको फर्स्ट चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हर एक चैप्टर में से हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संविधान। तो इसमें आपको पढ़ना है कि संविधान क्यों और कैसे, आखिर संविधान क्यों है और इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, ये कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, और संविधान संशोधन के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व। क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर डिलीट हो चुका है, तो अब आपका सेकंड चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व बन चुका है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है चुनाव और लोकतंत्र के बारे में, भारत में चुनाव व्यवस्था किस प्रकार की है और चुनाव में सुधार की आवश्यकता क्यों है। फिर आपका अगला चैप्टर है विधायिका। तो विधायिका की आवश्यकता आखिर क्यों होती है और जो एकात्मक और द्विदलीय विधायिका है वो क्या है, संसद के कार्य क्या होते हैं और संसद की शक्तियाँ क्या होती है, और इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगला चैप्टर है आपका कार्यपालिका कि कार्यपालिका क्या है, इसके प्रकारों के बारे में पढ़ना है हमें, और जो संसदीय कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ना है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में हमें पढ़ना है कि स्थायी कार्यपालिका क्या होती है और नौकरशाही क्या होते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है और इसकी संरचना किस तरीके से है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना कि जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। संघवाद में आपको पढ़ना है कि संघवाद क्या है, भारत में संघवाद का विकास किस तरीके से हुआ। फिर अगला आएगा आपका स्थानीय शासन। इसमें आपको पढ़ना है कि स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है और भारत में इसका विकास किस तरीके से हुआ। जो आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन था वो क्या था, और इसी के द्वारा जो स्थानीय शासन व्यवस्था हमारे देश में आई, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है कि आने पर कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़
और जो आपको आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे और आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है कि भारत में, इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है वो किस तरीके से आएगा। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेकंड बुक की। तो आपकी सेकंड बुक जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके डिलीट हैं। तो ये आपके इंडेक्स पेज है और यहाँ पर आपका चैप्टर्स के नाम है, ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, तो ये आपके सिलेबस में है। सेकंड चैप्टर है आपका फ्रीडम, ये भी आपके सिलेबस में। इक्वालिटी, ये भी आपके सिलेबस में। इसके अलावा आपका सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, ये भी आपके सिलेबस में। राइट्स भी है और सिटीजनशिप भी है और नेशनलिज्म भी है। इसके अलावा जो सेकुलरिज्म हैगा, सेकुलरिज्म, ये भी आपके सिलेबस में है। लेकिन जो आपका जो पीस और डेवलपमेंट, ये 2 चैप्टर्स होंगे जो कि आपके चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको सेकंड वाली बुक से 8 ही चैप्टर पढ़ने हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, फिर स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो ये शुरू के 8 चैप्टर आपके सिलेबस में है। बाकी के आपके जो 2 चैप्टर है शांति और विकास, ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हर एक चैप्टर में से हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी फर्स्ट चैप्टर रहेगा राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय। इसमें आपको पढ़ना है कि राजनीति क्या होती है और इसके जो सिद्धांत है वो क्या है और इनके महत्व के बारे में आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता की जो लिबर्टी हैगा और जो फ्रीडम है, उन दोनों में अंतर क्या हैगा। नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। फिर आपको पढ़ना है समानता के बारे में कि समानता के कितने आयाम है, समानता आखिर होती क्या है और हमें इसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। न्याय के बारे में पढ़ना है। फिर अधिकार, नागरिकता और राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको पढ़ना है। तो सारे टॉपिक्स यहाँ पर दे रखेंगे, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, आपके हर एक चैप्टर के टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर के ये टॉपिक्स को कवर करने हैं अपने फाइनल सिलेबस के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।